Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 5 of research methodology. Topic: choosing between an interview and a questionnaire. टॉपिक है कि इंटरव्यू और या क्वेश्चनियर में हम कौन सा यूज़ करेंगे. इट डिपेंड ऑन द टॉपिक. वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है टॉपिक. बट बोथ मेथड हैव स्ट्रेंथनेस एंड वीकनेसेस. अब हर एक मेथड का वीक पॉइंट भी है, स्ट्रेंथ पॉइंट भी है. इट डिपेंड ऑन टॉपिक, या वो टॉपिक की जो वैलिडिटी है ऑफ फाइंडिंग, कि आप किस तरह वैलिड फाइंड कर सकते हो, एक्यूरेट फाइंड कर सकते हो, तो इसके लिए कौन सी टेक्निक बेस्ट है, तो वो डिपेंड ऑन द स्टडी. इसी तरह अब जो नेचर है या आप जो इन्वेस्टिगेट करते हो उस नेचर पे, उस स्टडी पे डिपेंड करता है कि आप किस नेचर का टॉपिक है उसको आपने फाइंड करना है, उसके लिए आपने सॉल्यूशन ढूंढना है, तो वो डिपेंड ऑन दैट. अब सिलेक्शन क्या इंटरव्यू या क्वेश्चनियर बेस में, तो वो क्राइटेरिया क्या क्राइटेरिया, अगर आप किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हो, नेचर है. अब वो तीन बेसिक हमारे पास क्या हैं स्टडी के मेन क्या. अगर आप रिलेक्टेंट आप हो, डरते हो, या आप नहीं पूछ नहीं सकते, तो पूछने नहीं सकते जिस टॉपिक के बारे में, इशू के बारे में लोगों से बाय द वर्बली, देन people choose the questionnaire as better choice to find the anonymity. आपको यकीन होगा कि आप फिर कौन सा यकीन दिलाना लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनियर. जब आप वर्बली पूछ नहीं सकते, दैन बेस्ट क्या हमारे पास क्वेश्चनियर इन दैट वे, इन दैट टॉपिक, इन दैट स्टडी. उस स्टडी में हमारे पास फिर यही बेस्ट वे है कि हम क्वेश्चनियर यूज़ करें. हम अगर हेजिटेशन फील करते हैं, रिलेक्टेंट फील करते हैं पूछने में, इन्वेस्टिगेट करने में, देन हमारे पास क्या क्वेश्चनियर बेस्ट है. इसी तरह अगर इंफॉर्मेशन क्या हो सेंसिटिव इशू के बारे में, तो वो आप इंटरव्यू भी अपटेंड कर सकते हो, आप इंटरव्यू के थ्रू अपटेंड कर सकते हो. वो आपको फेस टू फेस आपको आंसर दे सकता है. लेकिन अगर आप किसी से पूछते हो कि आप कोई इस तरह एक्टिविटी करता हो, लाइक क्रिमिनल हो या ड्रग्स हो या कोई इस तरह और टॉपिक को डिस्कस करते हो, तो वो क्या, वो आपसे रिलेक्टेंट फील करेगा बाय द इंटरव्यू. वो आपको आंसर, एक्यूरेट आंसर नहीं देगा. बट इन द क्वेश्चनियर वो आपको आंसर दे सकता है, क्योंकि क्वेश्चनियर में आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, आइडेंटिटी आपकी शो नहीं होती. लेकिन इस वे में फिर लोग क्वेश्चनियर यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कि जब स्टडी कौन सी हो, रिलेक्टेंट फीलिंग वाली हो. और इसी तरह अगर हम जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन कोई स्टडी करते हैं कि इसमें पठान कितने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रीजन वाइज इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, पठान कितने हैं, सराइकी कितने हैं, बाकी बलोच कितने हैं इन दड़िए खान, तो उसके लिए अगर मैं यूज़ करता हूँ तो ये बेस्ट वे क्या है, क्वेश्चनियर है. क्वेश्चनियर है क्योंकि मुझे इंटरव्यू की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा. फॉर दैट मेरे पास क्या इजी वे क्या है, क्वेश्चनियर डिस्ट्रीब्यूट करना और मुझे आंसर मिल जाएंगे. या मैं कोई इसी तरह अगर इंफॉर्मेशन अचीव करना चाहता हूँ फ्रॉम इलिटरेट. अब स्टडी की टाइप क्या है कि लोग इलिटरेट हैं, देन मेरे पास क्या है, या बहुत ज़्यादा यंग हैं, या बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, या इस तरह है कि वो उनके साथ कोई इश्यू हो, वो लोग हों. देन आप क्या कर सकते हो, इंटरव्यू लाजमी है कि फिर आप इंटरव्यू रखना, लाइक हैंडी के पीपल हो, या फॉर एग्ज़ाम्पल नाबीना हो. देन आपने क्या करना है, इंटरव्यू के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास. अब डिपेंड ऑन स्टडी कि स्टडी किस नेचर की है, तो उसी नेचर के मुताबिक आपने क्या करना होता है. आपने या क्वेश्चनियर यूज़ करना होता है या इंटरव्यू यूज़ करना होता है, तो डिपेंड ऑन टॉपिक. इसी तरह हमारे पास फिर क्वेश्चनियर के बाद इसी क्वेश्चनियर के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं. क्वेश्चनियर की सबसे जो
बेस्ट एडवांटेजेस है या फ़ायदा है वो क्या है, वो लेस एक्सपेंसिव होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है और उस पर बहुत ज़्यादा वो हमें टाइम सेव करके देता है। आप ज़्यादातर लोगों को इजी वे में कन्वेंस कन्वेंट कन्वीनियंट होता है लोगों के पास, आप इजी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो और वो ख़र्चा इतना ज़्यादा नहीं आता। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हम फिर एक्सट्रीमली इनएक्सपेंसिव वे में कलेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादातर हाई जो हमने प्रीवियस उसमें पढ़ा था उसी में क्या फिर हाई रेट रिस्पोंडेंट भी इसी की एडवांटेज है कि बहुत ज़्यादा लोग रिस्पांस दे सकते हैं ऑन द क्वेश्चनियर बेस पे। इसी तरह और ये ज़्यादातर हमें क्या देता है, बहुत ज़्यादा यकीन दिलाता है इंफॉर्मेशन पे कि हाँ आपको इंफॉर्मेशन क्या ज़्यादा मिली है या ज़्यादा यकीन दिलाने वाली इंफॉर्मेशन मिली है ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ईयर। वो क्योंकि हमारे पास फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है किसके दरमियान, रिस्पोंडेंट और इंटरव्यूअर के दरमियान, बल्कि वो आपको इस वजह से फिर यकीनी इंफॉर्मेशन देता है और ये इस वजह से हम फिर इस मेथड को क्या कहते हैं, एनॉनिमिटी, कि ये इसका एडवांटेज क्या है, यकीन दिलाने वाले इंफॉर्मेशन ये देता है और ये सेंसिटिव क्वेश्चन आप इसमें पूछ सकते हो और वो आंसर भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ईयर। तो ये इसका एडवांटेजेस है। इसी तरह इसके डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास, डिसएडवांटेजेस क्वेश्चन ईयर के बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि हम जब क्वेश्चन ईयर में बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट करते हैं और वो सारा या जो सारे इतने ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं जो हम कलेक्ट कर लेते हैं वो सारे हमारे पास यूज़ नहीं होते, उसमें हर एक फैक्टर यूज़ नहीं होता, उसमें कुछ से हम वेरिएबल बना लेते हैं, उन कुछ क्वेश्चन से हम वेरिएबल बना लेते हैं, बाकी हमारे पास क्या होता है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। तो इस वजह से हमारे पास क्वालिटी ऑफ डेटा भी फिर हमारे पास लाजमी है कि वो वही हो जो हमें चाहिए होती है। लेकिन इसमें ये वीकनेसेस हैं कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। हाँ, एप्लीकेशन क्या लिमिटेशन क्या है इसी की, सबसे बड़ी लिमिटेशन ये कि जो आपकी पॉपुलेशन है उसको लाजमी है कि वो रीड भी कर सकती हो, लिख भी सकती हो, और इस तरह हमारे पॉपुलेशन में इलिटरेट लोग भी होते हैं, यंग भी होते हैं और ओल्ड भी होते हैं। तो वो क्या इस वजह से फिर हमारे पास लिमिटेशन आ सकती है कि हमारी जो पॉपुलेशन है और वो पॉपुलेशन किस बेस की हो, वो पॉपुलेशन हो हमारे पास जो स्टडी है वो हो हमारे पास क्वेश्चन ईयर बेस, लेकिन वो लोग हमारे पास अगर इलिटरेट हैं देन हमें क्या हो, हमारे पास क्या सोल्यूशन है, सोल्यूशन यही है कि हम फिर उससे इंटरव्यू लेंगे। अदरवाइज़ क्योंकि वो क्वेश्चन ईयर ख़ुद रीड ही नहीं कर सकेंगे, देन वो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे थ्रू क्वेश्चन ईयर हम उनको वही क्वेश्चन ईयर रीड करके देंगे और वो आंसर देंगे, देन वो आंसर क्या होगा, वो आंसर एक्यूरेट आंसर नहीं होगा। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ईयर की फ़र्स्ट वीकनेस यही है। सेकंड, रिस्पांस क्या है, रिस्पांस रेट इज़ लो। सेकंड के जो रिस्पांस रेट है क्वेश्चन ईयर का वो लो, और लो रिस्पांस किस बेस पे होगा, वो बेस यही है कि लोग जो आप पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन को आपने क्वेश्चन ईयर दिया हुआ है वो क्वेश्चन ईयर वापस रिटर्न करने में इनके पास कोई मेथड ही नहीं होता, या वो इस तरह वापस नहीं कर सकते। ये जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या ये डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बिग लेवल डेटा, ये बिग लेवल डेटा का क्वेश्चन ईयर कह रहे हैं। फिर आपको प्लानिंग यूज़ करनी होती है किस चीज़ की, क्वेश्चन ईयर के लिए, कि हाँ प्लानिंग करनी होती है कि हाँ हर कोई हमें क्वेश्चन ईयर वापस नहीं करता, देन आप सैम्पल साइज़
रिड्यूस करेंगे और वो सैम्पल साइज़ हमारे पास क्या होगा, रिस्पांस रेट जो हमारे पास आया वो इफ़ेक्ट कर सकता है, या हमारे जो टॉपिक है स्टडी का वो जो इंटरेस्ट सैम्पल साइज़ है। अब इशू हमारे पास जो सेकंड असल वो है, वो कलेक्टिव सिचुएशन है कि हम क्वेश्चनियर को किस तरह कलेक्ट दे सकते हैं, और देने के बाद वो रिस्पांस दे के हम फिर उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो इशू है कलेक्ट करना। कलेक्शन में फिर हमारे पास इस तरह होता है कि क्वेश्चनियर में जो हमें मेन इंफॉर्मेशन जो चाहिए होता है, कुछ लोग वो मेन इंफॉर्मेशन नहीं देते क्वेश्चनियर में। तो क्वेश्चनियर की ये वीकनेसेस भी है कि हाँ, अब फॉर एग्ज़ाम्पल 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन में जो मेन 3 क्वेश्चन है जो आपको स्टडी में चाहिए, तो वो अगर किसी ने फिल नहीं किए तो वो क्वेश्चनियर क्या आपके पास वो लो रेट में आ जाता है। तो इस वजह से फिर हमारे पास क्या होता है, इशू होता है किस चीज़ का, रिस्पांस रेट लो होता है। और एक देयर इज़ अ सेल्फ सिलेक्शन बायसनेस। हम फिर इस तरह करते हैं कि कुछ लोगों हम खुद ही जो क्वेश्चनियर जो रिसर्चर है या जो जिसने रिसर्चर ने जिसको रखा हुआ है, तो वो क्या करता है कि हर कोई को किसी को वो या क्वेश्चनियर नहीं देता, या जिसको देता है तो वो रिटर्न नहीं करता। तो इसमें भी फिर हम सेल्फ सेलेक्ट बायस होते हैं। हम उन लोगों को जो ज़्यादातर हमें रिस्पांस नहीं देता, हम उसको क्वेश्चनियर नहीं देते, हम या उनको डिफरेंट वे में मोटिवेट नहीं करते। अब सबसे बड़ा इशू क्या है इसी द सेल्फ सिलेक्शन बायस में, जो लोग अगर क्वेश्चनियर वापस करके देते हैं तो उसका, और जो वापस नहीं देते तो उसका क्या जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स और करेक्टरिस्टिक्स, एल्टीट्यूड, मोटिवेशन डिफरेंट होता है उन लोगों से जो क्वेश्चनियर दे देते हैं। देन हमारे पास इस वजह से जो रिस्पांस रेट लो हो, रिस्पांस रेट लो होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, जो जो रिज़ल्ट हमने फाइंड किए वो क्या हम उससे टोटल पॉपुलेशन के लिए कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकते। तो ये रीज़न आ सकता है बायसनेस का। इसी तरह फिर अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफाई द इशू इज़ लैकिंग। अब फिर हमारे पास अगर क्वेश्चनियर जो हम लोगों को दे देते हैं और वो सही से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जिस तरह आप चाहते हैं, उसकी वो मीनिंग वो क्लैरिफाई नहीं कर सकते, देन या उनके इंटरप्रिटेशन उन क्वेश्चन की डिफरेंट हो और आपने जो बनाई है वो डिफरेंट हो, एम्बिग्विटी हो, देन क्या एम्बिग्विटी की वजह से आप क्या होता है कि हमारे पास फिर जो इंफॉर्मेशन है उसमें बायसनेस आती है, वो एक्यूरेट नहीं होती। ऑन द बेसिस ऑफ क्या, फिर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो क्वालिटी वो जो प्रोवाइड की गई है वो उसमें वीकनेसेस है, वो वीकनेसेस की वजह से फिर हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट नहीं हो सकती। इसी तरह अब हमारे पास जो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्सेज आर नॉट अलाउड फॉर क्वेश्चनियर, अब उसमें हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या है। ये डिसएडवांटेजेस कि अनप्लेन, जब हम क्वेश्चनियर अनप्लेन रिस्पांस चाहते हैं या अनप्लेन क्वेश्चनियर होता है, तो उसकी वजह से फिर हमारे पास जब हम मेल करते हैं तो वो इनअप्रोप्रिएट तरीका है, इनअप्रोप्रिएट प्लानिंग है। जो आप रिस्पांस लेना चाहते हो, आप जो रिस्पांस आपको ज़रूरत है, तो वो क्या, वो एक आंसर जो आपको मिलेंगे अबाउट द क्वेश्चन वो एक गुड वे नहीं है। तो इस वे में जब अनप्लेन्ड हो, अनस्ट्रक्चर रिस्पांस चाहिए, तो वो क्या आप फेस टू फेस या आप बाय हैंड उसको क्वेश्चनियर दिया जाए, देन वो गुड वे है किस चीज़ का, इंफॉर्मेशन हासिल करने का। अब इसके बाद जो हमारे पास है तो वो क्या है, द रिस्पांस टू अ क्वेश्चन में बी इन्फ्लुएंस बाय द रिस्पांस टू अदर क्वेश्चन। हाँ, इसमें ये करते हैं कि पहले लोग
पूरा क्वेश्चनियर को रीड करते हैं, देन वो आंसर देते हैं। तो उस वजह से फिर जब वो फुल रीड करते हैं, रीड करने के बाद वो वन बाय वन आंसर देते हैं, तो एक क्वेश्चन का आंसर इफ़ेक्ट हो सकता है बाय द अदर क्वेश्चन, वो दूसरे क्वेश्चन से, क्योंकि उसने पहले से रीड किया होता है। और इसी तरह और वीकनेसेस यही हैं, और वीकनेसेस ये हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू कंसल्ट अदर। वो अगर क्वेश्चनियर आपने दे दिया या मेल कर दिया, तो उसकी वजह से हाँ वो क्या करता है कि किसी और को दे देता है कि हाँ, या वो इन्फॉर्मेशन दूसरे से, या अपने वो ओपिनियन नहीं देता, दूसरे के थ्रू ही चल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन ली किस क्वेश्चनियर को, या वो क्वेश्चनियर खुद अंडरस्टैंड से ही नहीं कर सकता था, वो दूसरे के थ्रू चला, तो वो अपने ओपिनियन नहीं दी, बल्कि वो किसी से मदद लेके ही उसने रिस्पांस दिया। इसी तरह फिर द लास्ट वन डिसएडवांटेजेस क्या है कि a response cannot be supplement, aided, improve, increase, हम नहीं कर सकते विद अदर इंफॉर्मेशन। हम इससे जो हमारे पास क्वेश्चन ईयर है, हम उस क्वेश्चन ईयर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट नहीं कर सकते इस मेथड से, जो कि हम सच एज ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या, हम इंक्रीज़ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। हाँ, जो जब हम क्वेश्चन ईयर किसी को मेल करते हैं, तो वही इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है जो हमने दी है, उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते, और जो हमने पहले से प्लान की है। बट ऑब्जर्वेशन इज़ द बेस्ट वे कि आप इंक्रीज़ कर सकते हो इंफॉर्मेशन, या आप और भी ऑन द टाइम आप जब रिस्पोंडेंट को ऑब्ज़र्व करते हो, तो उस टाइम पे आप इंक्रीज़ कर सकते हो किस चीज़ को, इंफॉर्मेशन को। तो ये क्या, ये हमारे पास द लास्ट डिसएडवांटेजेस थी। इसी तरह अब जो एडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यू, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर में डिस्कस करेंगे।